गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग कुछ काम की बातें देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पेपर के कुछ मेन कटिंग के साथ हम स्वास्थ्य की जागरूकता के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसमें जीवन के सटीक दिशा को देते 5 मूल्यों पर हम बात कर रहे हैं। जैसे इसका हेडिंग है कि भले ही अपने फैसलों को हम नियति या परिस्थितियों का नतीजा मान ले, पर मनोविज्ञान कहता है कि इसके पीछे एक गहरी शक्ति काम करती है और वह है हमारे मूल्य, हमारा वैल्यू। एक हालिया अध्ययन बताता है कि हम क्या चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। पहले देखिए, ऐसा है कि मानव जीवन केवल आदतों और परिस्थितियों से नहीं चलता। इनमें उन मूल्यों का योगदान होता है जिन्हें हम महत्व देते हैं। हाल के वर्षों तक मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए थे कि मानव जीवन के मूल्य कौन कौन से हैं। अलग अलग शोधकर्ताओं ने अलग अलग मूल्यों को चुना था। ऐसे में कुछ खास मूल्यों पर सहमति बनाना कठिन हो जाता है। साइकोलॉजी टुडे के मनोवैज्ञानिक जॉन ए जॉनसन के लेख में मूल्यों के बारे में समझाते विल्कोवस्की, डी मैरियानो एंड पेक के नए अध्ययन का जिक्र किया गया है। इस अध्ययन में मूल्यों को 5 व्यापक आयामों में बांटा है, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले नंबर पर आ रहा है कि व्यक्तिगत दक्षता। तो यह है कि यह मूल्य व्यक्ति के आत्म विकास, निजी कौशल को निखारने और अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य दूसरे को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने से जुड़ा है। व्यक्तिगत दक्षता में ही होता है कि व्यक्ति को जो अपना जो आत्म विकास है, सेल्फ डेवलपमेंट है, और उसका जो निजी कौशल है उसको निखार करके अपने क्षमताओं को अधिक से अधिक विकसित करना है। और इसका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं होता है, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने से जुड़ा है। दूसरा नंबर है समानता और न्याय। समानता और न्याय के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबके लिए समानता और न्याय के समर्थक लोग बराबरी, निष्पक्षता और सबके कल्याण को महत्व देते हैं। ऐसे मूल्यों से जुड़े लोग सबकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे व्यक्तियों से नहीं चल रही है। ये दुनिया ऐसे चल रही है कि हम एक दूसरे को समानता और न्याय की बात करते हैं, हम दूसरों की भलाई की बात करते हैं। जैसे इस टाइप के जो लोग होते हैं वो सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नेता टाइप के लोग होते हैं, जो सबके लिए समानता और न्याय के समर्थक लोग होते हैं, जो सबकी बराबरी, निष्पक्षता और सबके कल्याण को महत्व देते हैं। ऐसे मूल्यों से जुड़े लोग सबकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। तीसरे टाइप का जो बात है वह है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है, इस मूल्य का असर व्यक्ति के मान, सामाजिक हैसियत, प्रभाव, शक्ति और आर्थिक सफलता, जीवन साथी और दोस्त के चुनाव पर पड़ता है। कहने का मतलब है कि किसी का सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा इन बातों के द्वारा, जैसे उसका सामाजिक हैसियत क्या है, उसकी प्रभाव कैसे है, उसकी शक्ति क्या है, आर्थिक सफलता यानी पैसे के मामले में उसका क्या सफलता है, जीवन साथी क्या है उसका, और उसके दोस्त के कैसे सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड। दोस्त का जीवन में बहुत महत्व होता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। दोस्त से आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ता भी है और घटता भी है। तो यह मूल्य व्यक्ति के बहिर्मुखी व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति, एक होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, जो कि अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, और इस टाइप के लोग जो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, वो काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत कठिन होता है कि आखिर वो व्यक्ति किस टाइप के हैं, क्योंकि अपने बारे में अपना जो रहस्य है या राज है किसी को बताते नहीं हैं। और इस टाइप में अंतर्मुखी व्यक्ति में जैसे डॉक्टर आते हैं, मतलब साइंटिस्ट आते हैं, और बहुत सारे इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। और बहिर्मुखी व्यक्ति में जैसे आ जाएंगे, जैसे कोई अभिनेता हो गए या नेता हो गए या टीचर हो गए या सामाजिक प्रवृत्ति के लोग, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व से होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा
और व्यक्तिगत पहचान बढ़ाने वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। चौथा है हमारा संस्कृति और परंपरा। संस्कृति और परंपरा, ये चौथा है। इसमें क्या है कि यह मूल्य परंपरा, स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर बल देता है। धर्म, संस्कृति और स्थापित नियमों के प्रति सम्मान इस मूल्य की पहचान है। ऐसे लोग आमतौर पर धर्म और राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। मतलब ये जो चौथे टाइप के जो लोग हैं, संस्कृति और परंपरा को अपने लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि हमारे कल्चर में ऐसा है, हम ऐसा नहीं होनेंगे। अपना जो परंपरा है उसको स्थिर और सामाजिक व्यवस्था को चाहते हैं कि बिगड़े नहीं, सामाजिक व्यवस्था हर एक जगह बने रहे, और वो धर्म, संस्कृति और स्थापित नियमों के प्रति वो अडिग होते हैं, और ऐसे लोग धर्म और राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। पांचवा और इसका अंतिम आया है आपसी संबंध। आपसी संबंध मतलब क्या है? जैसे कि इस मूल्य का केंद्र बिंदु गहरे और गर्मजोशी भरे संबंधों से जुड़ा होता है। गहरे और गर्मजोशी भरे संबंधों से जुड़ा होता है। आप अपने संबंध में भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल अटैचमेंट, ईमानदारी, सहयोग और भरोसे को महत्व देते हैं। इसमें क्या है कि जिनसे उनका आपसी रिलेशन है, आपसी संबंध है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बहुत गर्मजोशी से अपने संबंधों से जुड़े रहते हैं, और इस संबंध में वो इमोशनली जुड़ाव रखते हैं, और ईमानदारी और सहयोग के बदौलत वो भरोसे को महत्व देते हैं। जॉनसन के अनुसार यह शोध इस बात का महत्व देता है कि हर व्यक्ति एक जैसे मूल्य के समान महत्व नहीं देता। हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग मूल्य होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना जीवन जीने की कला है। यही विविधता समाज को आगे बढ़ाती है। कुछ लोग परंपराओं को समझते हैं तो कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ संबंधों में निवेश करते हैं तो कुछ निजी विकास को महत्व देते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि केवल अपना निजी विकास को महत्व देते हैं, और कुछ लोग हैं कि अपने संबंध जितने भी रिलेशन है, जितने भी मित्र हैं, सबको लेकर के चलते हैं। जीवन में हम सभी मूल्यों को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। समय और ऊर्जा सीमित है। चूँकि समय और ऊर्जा का सीमित है, लाइफ सीमित है, हमारा ज़िंदगी जो है माना जाता है कि कब ख़त्म हो जाएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए हम जब अपने प्रमुख मूल्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो हमारे लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है कि जीवन अधिक संतोषजनक कब बनेगा। तो सबसे पहले अपने हम लोग मूल्य को समझेंगे कि हमारा मूल्य क्या है और किस मूल्य में हम अधिक संतुष्ट हैं, और हमारा निर्णय उसके आधार पर आसान हो जाता है। अगला इस तरह से हमने देखा ये वाला टॉपिक, जीवन की सटीक दिशा देते 5 मूल्य। अब हम आपको ये हो गए अच्छी सेहत के लिए सही दिनचर्या की खोज। आपको हर एक व्यक्ति को आज देखिएगा कि कोई ना कोई बीमारी से लोग ग्रसित रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कोई भी काम करने का। उनके पास समझिए कि 5 मिनट अपने शरीर को देने के लिए नहीं है। वहीं जब व्यक्ति आदमी जब बीमार हो जाता है, बेड पर पड़ जाता है, तो महीनों सालों बेड पर पड़ा रहता है, और उसके बाद उसका सारा काम दूसरा कोई करता है, कोई नहीं करता है, उस अपना भी काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमें अपने सेहत का भी ख्याल रखना है और अपने सेहत से जुड़े हुए बातों को भी जानना है कि कैसे हमारा सेहत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या करना है, हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी ताकि हमारा जो सेहत है वो सही रहे। तो अच्छी सेहत एक दिन का प्रयास का नतीजा नहीं होता है। आप एक अंग्रेजी में कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी रोम का नगर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। उसी तरह से हम बीमार भी होते हैं तो हम समझते हैं कि अचानक बीमार हो गए, लेकिन नहीं, डॉक्टर कहते हैं कोई भी बीमारी अचानक से नहीं होती है। वो बीमारी शरीर में बहुत दिन से धीरे धीरे करके जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमको पता चलता है। और उसी तरह कोई बीमारी अचानक से ठीक भी नहीं होती है। तो उसी तरह सेहत भी, हम अगर चाहेंगे कि हमारा सेहत अच्छा रहे तो एक दिन में सेहत आपका अच्छा नहीं होगा। इसके लिए एक नियमित और अनुशासित दिनचर्या ही हमें तन और मन को स्वस्थ रख सकती है। वाशिंगटन पोस्ट के अपने कॉलम में डॉक्टर त्रिशा पसरीचा विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्वस्थ दिनचर्या की सलाह देती है। उनके अनुसार हमारे अधिकतम प्रयास सुबह के समय किए जाने चाहिए, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही शांतिमय वातावरण होता है, और इस टाइम में हमको उतना टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हम रात भर सोए रहते हैं, हमको शरीर में आराम मिला रहता है।
यह समय हमारी सेहत और कार्य क्षमता पर सबसे अधिक असर डालता है। साथ ही हमें रात में एक निश्चित रूटीन का पालन करना चाहिए। अब डॉक्टर त्रिशा प्रमुख रूप से इन बातों पर जोर देती है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सुबह के समय सूरज की धूप और कुदरती रोशनी में कुछ समय जरूर बिताएं। व्यायाम करें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। सुबह के समय प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीज़ें खाएं। हो सकता है कि सुबह के समय आपके ऊपर कई तरह के काम की जिम्मेवारियां हो, क्योंकि आज जो मनुष्य है वो बहुत सारी जिम्मेवारियों से बंधा हुआ है, वो चाहकर भी फ्री नहीं रह सकता है। तो हम मानते हैं कि सुबह में आपको बहुत सारी जिम्मेवारियां हो, पर आप हर सुबह एक यह रूटीन न अपना सके, पर जितना संभव हो ऐसा करने की कोशिश करिए। मान लीजिए 1 दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया, 4 दिन छूट गया, ठीक है, कभी जिम्मेवारी आ गई, आप नहीं कर पाए, लेकिन आप जितना संभव है उतना ही करिए। अब आपको सुबह हो गया, अब दोपहर का वक्त, तो दोपहर का जो वक्त होता है उसके लिए भोजन के बाद शरीर में आने वाली भारीपन को कुछ देर तेज गति से चलकर हल्का करें। जैसे दोपहर में भोजन किए तो उसमें क्या करना है कि आप जैसे कि शरीर में भारीपन आ जाएगा भोजन करने पर, आप तेज गति से चल करके अपने शरीर को हल्का करिए। कैफीन युक्त चीज़ें न लें और उसके बाद कम एकाग्रता वाले सामान्य काम करें। मतलब उसके बाद क्या करना है, कम एकाग्रता वाला नॉर्मल काम करना है। अब आती है कि जब दिन ढल जाए तो शाम को जल्दी खाना खाएं। बहुत सारे लोग लेट से खाना खाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। शाम को जल्दी खाना खाएं, अपने रफ्तार कम करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि दिन में 8 से 10 घंटे के समय में आप खाए पिए। मतलब दिन में जब दिन हुआ उस 8-10 घंटा के बीच में ही खाना खा पी ले। ये नहीं कि जैसे सुबह में हम जगे और उसके बाद खाना खाए, फिर रात में 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करने से आपका पाचन सिस्टम खराब हो जाएगा। और अगर आप दिन में 8-10 घंटे के समय में ही आप खाना खाते हैं, इससे आपका पाचन दुरुस्त रहेगा और आप अगली सुबह की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अब बात आती है कि जब रात हो जाए तो क्या करना है। तो एक बात जान लीजिए, धूम्रपान, अल्कोहल और कड़े श्रम के व्यायाम करने से बचिए। रात में आपको धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल यानी शराब नहीं लेना है और कड़े श्रम का व्यायाम करने से बचा। अपने दिन को समापन की ओर ले जाते हुए रात के समय अपने विचारों को आराम देने की ओर बढ़े। अध्ययनों के अनुसार ऐसे में ध्यान और माइंडफुलनेस व्यायाम करना अच्छा रहता है। यहाँ तक कि केवल हर रोज सोने से 5 मिनट पहले ऐसा करना मन को शांत करता है। अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। शोधकर्ता कहते हैं कि आमतौर पर रात के समय रोशनी कम करना या बिस्तर की साफ सफाई का ध्यान रखने वाली सलाहों की तुलना में रात में कुछ देर ध्यान करना अच्छी नींद लाने में मदद करता है। जैसे हम रात में जैसे क्या करते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, रोशनी कम कर देते हैं, बिस्तर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन इसके तुलना में अगर हम कुछ देर ध्यान कर लेते हैं तो हमें अच्छी नींद लाने में मदद करता है। जैसे कि एक और दिया गया कि जागने के कुछ समय के बाद क्या करना है। यह जो समय है काम की उत्पादकता और एकाग्रता के लिहाज से सबसे बेहतर है। इस समय ऐसे काम करें जिसमें सबसे अधिक फोकस की ज़रूरत होती है। अगर आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो 50 मिनट काम करें और 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। शोध के अनुसार 10 मिनट या उससे छोटा का ब्रेक आपकी काम की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग एक छोटा प्रसंग जैसे बात करेंगे और इसका हेडिंग है एकदा दड़बे की मुर्गी। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, माने क्या चाहिए। गुरुजी ने पूछा कि तुम क्या सोचते हो। जैसे क्या जानते हैं कि आप कोई भी सवाल हम टीचर से करते हैं तो उस सवाल से पहले टीचर भी हमसे सवाल कर देते हैं। तो वहीं इस शिष्य के साथ हुआ। शिष्य बोल रहा है कि मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति की मूल ज़रूरतें पूरी हो जाए, जैसे खाना, आवास, रोजगार और सुरक्षा, तो वो व्यक्ति खुश रहेगा।
गुरुजी शिष्य को एक दरवाजे के पास लेकर गए। वहाँ मुर्गी का दड़बा था, सैकड़ों मुर्गियाँ और चूजे बड़े पिंजरे में कैद थे। गुरुजी ने पूछा, क्या इन मुर्गियों को खाना मिलता है? क्या इनके पास घर है? क्या यहाँ एक कुत्ते बिल्लियों से सुरक्षित हैं? शिष्य ने कहा, हाँ, ये सुरक्षित है। इन्हें सब कुछ मिलता है, खाना भी मिलता है, घर भी है इनके पास, और कुत्तों बिल्लियों से भी ये सुरक्षित है। तो गुरुजी ने पूछा, क्या इनके पास कोई काम है? शिष्य ने कहा, हाँ, ये यहाँ अंडे देती है। गुरुजी ने पूछा, क्या यहाँ ये खुश हैं? शिष्य मुर्गियों को करीब से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि कैसे पता किया जाए कि कोई मुर्गी खुश भी है या नहीं। गुरुजी फिर उसे अपने साथ आगे ले गए। वहाँ के पास के एक मैदान में ढेर सारी 8 मुर्गियाँ और चूजे थे। वे ढूंढ ढूंढ कर दाना चुग रहे थे और खेल कूद रहे थे। क्या ये मुर्गियाँ खुश दिख रही है? गुरुजी ने पूछा। शिष्य ने देखा यहाँ मुर्गियाँ प्राकृतिक तरीके से रह रही है। वह दबी आवाज में बोला, हाँ। गुरुजी बोले, तुम्हारी परिभाषा के अनुसार दड़बे वाली मुर्गियाँ ज़्यादा खुश होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको आराम से खाना मिल रहा था, उनके पास घर भी था, काम भी था उनको। गुरुजी बोले, या तो हम दड़बे की मुर्गियों की तरह एक पिंजड़े में रहकर जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो, या फिर मैदान की उन मुर्गियों की तरह जोखिम उठाकर एक आज़ाद जीवन जीते हुए अपनी संभावनाएं टटोल सकते हैं। तुमने खुश रहने के बारे में पूछा था ना, तो यही मेरा जवाब है। जैसा कि आप निष्कर्ष समझ गए होंगे कि हम जिस चीज़ को खुश समझते हैं, जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि हम उससे खुश हो जाएंगे, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर हमको सारी ज़रूरतें पूरी कर दी जाए, जैसे खाना दे दिया जाए, आवास दे दिया जाए, रोजगार और सुरक्षा सब कुछ दे दिया जाए बैठा कर एक ही जगह पर, तो क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं। असली खुशी हमारे आज़ादी में है। हम आज़ाद होकर के कुछ जोखिम लेकर के, कुछ रिस्क लेकर के अपना काम करें, और हम एक खुला फैसला ले सके, एक स्वतंत्र फैसला ले सके कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। ये नहीं कि हम किसी के बंधन में बंधे हुए हैं और वहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो चीज़ हमें सही नहीं है, और वैसे हम खुशी नहीं मानते हैं, बल्कि वहाँ पर और भी ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि आप एक कविता में भी सुने होंगे कि एक तोता कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो बोलता है कि हम जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त गगन, इस गगन में हम लोग उन्मुक्त रूप से उड़ते हैं, और हमारे जो पंख हैं, अगर आप सोना के पिंजरा में भी हमको बंद कर दीजिएगा तो हमारे जो पंख है ना, उस सोना के पिंजरा के पत्तियों से मेरा पंख टूट जाएगा। अब आगे बोलता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर वो तोते के द्वारा बताया गया है कि हम बहता जल को पीते हैं, नदियों के, झरनों के, तालाबों के, नहरों के, कहीं भी गंदे पानी भी हम पी लेंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं। कह रहे कि हम भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन इस पिंजड़े में कैद होकर नहीं रहेंगे। मुझे उस जो नीम होती है, नीम का जो फल होता है, निबोरी उसको बोल रहा है, वो बहुत कड़वा होता है। उस निबोरी यानी उस नीम के कड़वे फल हमारे लिए, वही हमारे लिए अमृत है। आप हमको कनक यानी सोना के कटोरी में मैदा भी दे रहे हैं, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी दे रहे हैं, तो हमारे लिए सही नहीं है। मतलब कि आप अपना काम कीजिए, स्वतंत्र रहिए, किसी के बंधन में नहीं रहिए, उन्मुक्त फैसला लीजिए और अपना आनंद से जीवन जीजिए। भले ही कुछ पैसा कम ही कमाइए, लेकिन स्वतंत्र जीवन जीने की राह तलाशिए। तो इतना ही हमारा कहना था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।